बोलो तो सब सुनेंगे। हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम आपसे मुखातिब हैं और विविध विषयों पर आपसे चर्चा करते हैं, आपके समक्ष उन विद्वानों को लाते हैं जो उस क्षेत्र के जाने माने हैं। और इस पॉडकास्ट के जरिए हमने सांस्कृतिक क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां, हमने सामाजिक क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां, चिकित्सा के क्षेत्र के लोग, डॉक्टर्स और कई ऐसे लोग जिन्होंने समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया है, ऐसे लोग हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए आपसे मुखातिब हुए हैं। आज इस पॉडकास्ट के जरिए आज हम एलोपैथी की बात करते हुए आयुर्वेद की बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। नागपुर के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर ललित जैन आज हमारे साथ हैं। और अनायास ये श्रावण का महीना शुरू है और चातुर्मास शुरू हो चुका है, तो हम यही जानना चाह रहे थे कि चातुर्मास का क्या महत्व है और चातुर्मास के जरिए हम अपनी तबीयत और उसके साथ साथ उसके आध्यात्मिक पहलू से कैसे अवगत हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद जी, तो बोलो तो सब सुनेंगे हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आयुर्वेद क्षेत्र की एक जानी मानी हस्ती हमारे स्टूडियो में आए और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमारे श्रोता अवगत हो सकें। तो सबसे पहले हम चातुर्मास के बारे में बात, जो हमारा आज का विषय है, तो जानना चाहेंगे कि चातुर्मास क्या है। आपने जो विषय चुना है और ये आज के लिए इतना जरूरी है कि चातुर्मास, अब सिंपल सी बात है कि चातुर्मास यदि किसी को बताया जाए तो 4 महीने का समूह, ऐसे हम उसको चातुर्मास कहते हैं। बट इसका अगर हम वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और आधुनिक दृष्टि से अगर इसका विचार करें तो चातुर्मास हमने अभी देखा कि देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक का जो समय है, जिसमें जो वर्षा ऋतु का समय है, गर्मी के अंत में और ठंड की शुरुआत तक, मतलब उसमें शरद ऋतु का भी कुछ भाग आ जाता है, तो इसे हम चातुर्मास कहते हैं। जी, तो ये गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है? नहीं, ये देवशयनी एकादशी से जैसे ये माना जाता है कि देवशयनी एकादशी मतलब भगवान विष्णु अपने सोने चले जाते हैं ऐसा जी, उसका जी, एक आध्यात्मिक जो वर्णन है। हाँ, तो उसे इसलिए उसको देवशयनी एकादशी का है। और जी, देव प्रबोधिनी एकादशी में चातुर्मास के समापन के जब भगवान उठते हैं। हाँ, तो वो उसका देव प्रबोधिनी एकादशी उसे बोला जाता है। तो इस तरह का ये 4 महीने का जो समूह है, इसे चातुर्मास का है। तो सर, चातुर्मास हम यानी सुनते हैं हमारे समाज में कि हम चातुर्मास कर रहे हैं, 4 महीने का उपवास है। एक समय कोई यानी एक समय खाकर करते हैं, कई फलाहार करके करते हैं। ऐसा उसका विभिन्न तरीके से महत्व है। तो आप एक आयुर्वेदाचार्य के दृष्टिकोण से इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले हम चातुर्मास की अगर बात करते हैं तो हमने गर्मी का जो समय हमने बिताया, तो गर्मी में क्या होता है कि जो भी वायु का तत्व का जो संचय होता है, जैसे वर्षा ऋतु शुरू होगी तो वायु तत्व का प्रकोप होगा आयुर्वेद के हिसाब से, और पित्त का संचय होना शुरू होगा। मतलब हम अगर कहते हैं कि चातुर्मास में आपको किस तरीके का खान पान रखना चाहिए या आपको उपवास क्यों करने चाहिए, इसके पीछे महत्व ये है कि जैसे हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में हम हमेशा देखते हैं कि 5 तत्व है। जैसे 5 तत्व में पंचतत्व, हाँ, पंचतत्व की बात करते हैं, अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल। और आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ त्रिदोष का सिद्धांत बताया गया है। त्रिदोष में वात, पित्त और कफ। तो वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि और कफ यानी जल। तो अभी आपने देखा कि इसमें केवल 2 तत्व नहीं आए, वो है आकाश और पृथ्वी, है ना। मतलब हम चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, तो ये 2 तत्व तो सब जगह कॉमन है। बदलता क्या है? जलवायु, है ना। तो ये जलवायु अग्नि के रूप में, जैसे हम चातुर्मास की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं दोषों के अनुसार, हमारे पंचतत्वों के अनुसार, तो उन दोषों का शमन करते हुए हमें कोई प्रकार की विकार उत्पन्न न हो, इसके लिए हमें चातुर्मास के विधियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया गया है। अब इसे कई जगह आध्यात्मिक मान्यताओं के भी हिसाब है, आध्यात्मिकता से भी जोड़ा गया है, और इसे हम आधुनिक दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि इसे क्यों आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है। और वैसे भी आयुर्वेद
कालानुरूप अपनी जीवन पद्धति पे ज़्यादा ज़ोर देता है कि काल के अनुसार आपका खान-पान हो, काल क यानी जैसे-जैसे ऋतुएँ बदलती हैं, वैसे-वैसे आपका खान-पान बदलना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल, जी। जिसे हम क्या कहते हैं, देश, काल और बल। देश यानी आप जिस एरिया में रहते हो, काल यानी जिस तरह का समय वहाँ चल रहा है, हुँ, और बल यानी आपका शारीरिक बल कैसा है। जैसे देखिए कि हम देश काल अनुरूप की बात जब हम करते हैं, तो वो इसीलिए भी कि यदि हम देखा जाए कि मैंने आपको अगर बोला कि नहीं आप भोजन कर लीजिए, हुँ, तो सबसे पहले अगर आपका पेट भरा हुआ है, तो आप हमें कहेंगे कि नहीं मुझे भूख नहीं है। जी। तो भोजन का समय हुँ, कब होगा? जब हमें अग्नि हमारे शरीर में प्रदीप्त होगी, हुँ। प्रज्वलित होगी, भूख लगेगी। भूख लगेगी, हुँ, तभी हम भोजन करेंगे, जी। है ना? अब हुँ, हम मान के चलिए कि बहुत बहुत लोग होते हैं जो समय अनुसार भोजन करते हैं। हुँ, मेरे ये ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा है हुँ, कि बहुत सारे लोग केवल समय के हिसाब से भोजन करते हैं, भूख के हिसाब से भोजन नहीं करते। तो हुँ, आयुर्वेद में कालानुरूप का वर्णन यानी ऋतुचर्या। तो हुँ, ऋतुचर्या मतलब हर हर अलग ऋतु में हुँ, आपका भोजन हुँ। बदलना चाहिए। जी, बट हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भोजन हम जनवरी में ले रहे हैं, वही हम दिसंबर तक के ले आते हैं। जी। तो आयुर्वेद कहता है कि आपका जिस तरीका का ऋतु है, उस तरीके के आहार में बदलाव होना ही आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है। सर यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि यदि एक पूरा दिन है, हुँ, तो एक पूरे दिन में आप कहते हैं कि जब भूख लगे तभी आप खाइए। हुँ। तो आपकी एक दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जो आयुर्वेद बताता है? बाद में हम बात करते हैं ऋतुओं के बारे में, पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जनरली ऐसा होता है कि कभी कई-कई लोगों को बराबर समय-समय पर भूख लगती है, कई-कई लोगों को भूख नहीं लगती। तो जब तक भूख नहीं लगती, तब तक न खाया जाए या एक दिन की दिनचर्या क्या हो? ये भी बताइए? जैसे दिन की अगर हम बात करते हैं, तो हुँ, मतलब जैसे हमको शास्त्रों में दिनमान बोला है, तो हुँ, दिनमान का मतलब होता है रात और दिवस। हुँ, लेकिन हम जनरली देखते हैं कि जो नैसर्गिक रूप से रात्रि होती है, हुँ, वो तमोभावी होती है। जहाँ पे तम या अंधकार जहाँ होता है, हुँ। वहाँ वैसे भी आपकी अग्नि जो है वो मंद होती है। तो रात का भोजन तो हम जैसे जनरली वर्ज्य बहुत ही है। वर्ज्य करते हैं। हुँ, हुँ, तो हम बात करेंगे कि फिर सुबह जब सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक की, तो आप इस समय में यदि आपका मतलब जैसे अपने दिनचर्या की बात कर रहे हैं, तो आपको जब भूख है उस समय में, तो उसी समय आपको भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 11 बजे का समय निर्धारित किया है हुँ, और आपको अगर भूख नहीं भी लग रही है और 11 बजे भोजन कर लेते हो, तो क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि आपके शरीर में आम उत्पन्न होगा, यानी जब आपका अग्नि प्रदीप्त नहीं है, जैसे मान हुँ, लो कि कहा गया है कि भोजन ग्रहण करना ये यज्ञ के समान है। हुँ, यदि यज्ञ में अग्नि नहीं है, तो संविदा डाल के उसका कोई अर्थ नहीं होता। जी, या अगर हमने अग्नि बहुत कम है और उसमें हुँ, संविदा डाल दी जाए, तो क्या होगा? धुआँ उठेगा, है ना? हुँ, इसी तरह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स या आम दोष पैदा हो गए। इसलिए जी। मैंने कहा कि आपके भूख के अनुसार आपका भोजन होना चाहिए। नहीं, पर जैसे लोग कहते हैं कि सुबह नाश्ता हो, बाद में आपका खाना हो, फिर शाम का खाना हो, तो आयुर्वेद क्या कहता है कि कैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए? यानी कब आपने खाना है नाश्ते के रूप में, कब आपने खाना है भोजन के रूप में, तो उसमें समय परिवर्तन हुआ तो भी चलता है? देखो, समय परिवर्तन हुआ तो चलता है, हुँ, लेकिन उसमें आपका भूख होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपका मतलब रेगुलर आपकी आदत है कि आप 8 बजे सुबह नाश्ता करते हो, हुँ, लेकिन 8 बजे आपको भूख नहीं लगी है उस समय, तो आप उस दिन का नाश्ता स्किप करके आप सीधे भोजन भी कर सकते हो। हुँ, मैं तो जनरली एडवाइस करता हूँ लोगों को कि ब्रेकफ़ास्ट ये हमारी क्रिया पद्धति नहीं है। हुँ, हमको तो क्या होता है, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट की जगह आपको ब्रंच करना चाहिए। यानी हुँ, आपका लंच और जो ब्रेकफ़ास्ट है उसको कंबाइन करके हुँ, आपका जो समय अग्नि का है, वो साधारणतः 11 बजे से लेकर भूख तो लग जाती है या सुबह से। आपके 9 बजे से लेकर तो 12 हुँ, बजे तक, साढ़े 12 बजे तक, ये आपका अग्नि का समय है। उस समय आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। हुँ, और शाम के समय में आपको साधारणतः 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या साढ़े 5 से साढ़े 7 बजे के बीच में इस समय आपको भूख लगती है, उस हुँ। समय भोजन करना चाहिए। जी, जी। अब हम आते हैं ऋतुमान पर कि ऋतुओं के अनुसार हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए और फिर बाद में चातुर्मास पर आएँगे। देखो, ऋतुओं के अनुसार कैसा है कि आप जैसे हम देखें, अभी हम लेटेस्ट ऋतु की बात करते हैं जो अभी हुँ, ग्रीष्म ऋतु गई है। हुँ, तो आपने देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में आपको बहुत ज़्यादा भूख का अनुभव नहीं होता है ना? हुँ, वहाँ आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पेय पीने चाहिए या ऐसा है। और उसमें भी आपको ऐसा होता है कि आपको मधुर रसात्मक यानी मधुर रस का आहार लेना चाहिए। जैसे हुँ, आपको अगर कोई नींबू शरबत ऑफ़र करे गर्मी में, तो हुँ, आप बोलोगे कि हाँ यार, चलो बहुत प्यास लग रही हाँ, थी आम भी तो सी आम का सीज़न होता है। जी, तो मधुर, आम्ल और लवण, ये हुँ, 3 रस मतलब षड्रस है हमारे भोजन में। हुँ, जैसे मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये हुँ, 6 रस से हम बोलते हैं कि ये बैलेंस डाइट है। हुँ, यानी ये 6 रसों का होना भोजन में, ये हम इसको बैलेंस डाइट कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। जी, तो यदि हम जिस दोषों के अनुसार
मतलब जिस ऋतु के अनुसार जिस दोषों की कमी या ज्यादा होने की वजह से, तो हमको उस रसों का आहार सेवन करना चाहिए। अच्छा। इसी तरह उसको ऋतुचर्या में हर बार वो बताया गया है कि ग्रीष्म में आप ये लेंगे, वसंत ऋतु में आप क्या करोगे। जैसे वसंत ऋतु की बात हम करते हैं, तो वसंत ऋतु कब शुरू होता है, ठंड का मौसम जब खत्म होगा या फरवरी का महीना जैसे आसपास आएगा, तो मतलब जब हल्की धूप की किरणें बढ़ना शुरू हो जाती है और ठंड कम होना शुरू हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि दिन में गर्मी हो रही है, रात में संक्रांति ठंड के लग रही बाद है, फरवरी में। हाँ। संक्रांत के आसपास। हम्म। तो इस समय जब वसंत ऋतु आती है तो आप एक नेचुरली ये आपको देखने को मिलेगा कि उस समय कफ के जितने भी पेशेंट है या ब्रोंकाइटिस है जिनको, या अस्थमा है, या जिनको एलर्जी की बात हम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वायरल है, बढ़ क्योंकि जाती है ऋतु उस का समय। बदलाव होना। यानी जब ऋतु बदलेगा तो आपका जब संधि काल होगा, उस संधि काल में आपके शरीर के जो इम्यूनिटी है, जो आपकी प्रतिकार क्षमता है, वो कम होती है। उस तरीके से फिर आपको क्या होगा कि अब जो अगर मान लो थोड़ा भी प्रतिकार क्षमता कम है और आपका खान पान उल्टा सीधा हो जाए, तो आपको क्या होगा, उससे फीवर तकलीफ आएगा या होगी। आपको एलर्जी होगी, सर्दी होगी। तो जनरली वसंत ऋतु में आपको इस तरीके का सीजन होगा कि कफ जो है उसका प्रमाण बढ़ता है ना, क्योंकि आपने ठंडी के समय में जो भी मेवा मिष्टान्न खाए हैं, जी जी। उसका असर आपको मिलता है देखने को वसंत ऋतु में। तो इस तरह से हर ऋतु के अनुसार अपना आहार का बदलाव होता है। इसी तरह चातुर्मास में भी वो होता है। तो चातुर्मास में खासकर उपवास किए जाते हैं या फिर एक समय उपवास या फलाहार पूरे 4 महीने तक ये चलता है। तो इसका महत्व क्या है? यानी क्या करना चाहिए इसमें? देखो, चातुर्मास में फलाहार या एक समय का उपवास ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, कोई नियम नहीं रूल है। नियम नहीं है कि आप इस तरीके से उसको आपको करना चाहिए। बट चातुर्मास को अगर मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ कि अकबर ने एक अपने दरबार में अपने इसको प्रश्न पूछा मंत्रियों को हाँ। कि 12 में से अगर 4 चले गए तो कितने बचते हैं। तो सभी लोगों ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, 8 है ना, बचेंगे। 8 बचेंगे। जी। तो राजा बोले कि नहीं, ये तो गलत है आपका, 8 नहीं बचते हैं। और बिरबल से पूछा गया कि 12 में से अगर 4 घटा दिए तो कितने बचेंगे। तो बिरबल ने उत्तर दिया कि 0। अरे! तो बोले ऐसा क्यों? तो देखो, ये जो 4 महीने का ऋतु है, जहाँ पे ना खेती बाड़ी, वर्षा, बारिश होती हाँ, है ना, जब तो अगर बीज मान बोए लो जाते ये हैं। 4 महीने में आपका ऋतु उस तरीके से नहीं आया, बारिश ही नहीं हुई, तो शून्य ही बचेगा, सही। क्योंकि कहीं कुछ उगेगा नहीं, कहीं किसी तरह के काम नहीं होंगे। तो उसने एकदम सटीक उत्तर दिया। तो राजा ने बोला कि नहीं, आपने बहुत सही उत्तर दिया है, आपका इनाम तो आप लेके जाइए। तो ये जो इस तरीके से मैंने आपको ये उदाहरण क्यों दिया कि ये 12 में से जो आते हैं, तो इसका आध्यात्मिक महत्व, 4 इसका 4 ऋतु के महीनों का। अनुसार हाँ। हमारे मतलब क्षेत्र के हिसाब से, मतलब मान लो जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उसके इसका भी इसका महत्व है। अगर मान लो बारिश नहीं हुई तो किसान भी किस चीज की राह बीज देखेगा, कैसे है ना। बोएगा? तो बीज कैसे बोएगा, सूखा पड़ जाएगा। जी। तो इस तरीके से उसका अर्थ होता है कि चातुर्मास का कितना महत्व है इस चीज में। तो अभी हमने खान पान की जो बात कर रहे थे कि यहाँ उपवास करना चाहिए या फलाहार करना चाहिए। देखो, सीजनल जो भी चीजें आती है, हम कहते हैं कि जो ऋतु के अनुसार जो भी फल आ रहे हैं, उन फलों का सेवन करिए। तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि हर ऋतु में जो फल आते हैं फल आते उनका हैं, आस्वाद लेना उसका ज़रूरी है। आस्वाद लेना चाहिए, अच्छा। है ना। तो उनका आस्वाद आप लीजिए। अभी आजकल ये हो गया है कि हर समय में हर चीजें मिल जाती मिल हैं, जाती हैं। बट जो ऋतु के अनुसार आते हैं उनका आपका सेवन करना ज्यादा हितकर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें तो जैसे अभी इस समय में आपको ये बोलते हैं शुरू-शुरू में जामुन मिलते हैं। शुरू में जामुन मिलते हैं। अभी आम हाँ, का सीजन तो खत्म हो गया। जैसे हम हाँ, बोलते हैं कि आषाढ़ी जो एकादशी आती है, उसके हाँ। बाद से हमने आम का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके अपने कुछ नियम हैं, क्योंकि उसमें बारिश आने के बाद आम में कीड़े कीड़े लग पड़ जाते जाते हैं। हैं, हाँ। तो ये इस तरीके का वर्णन है ना। तो इसलिए उसका नियम बना दिया गया कि भाई आप इसके बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद वो पुराने लोगों ने ये देखा गया कि आम में कीड़े पड़ने लगे हैं, तो आषाढ़ी एकादशी के बाद वो बंद कर देते हैं। जामुन की शुरुआती दिनों में जामुन का सेवन हमने करना चाहिए, वो कषाय रसात्मक होते हैं, जी। ठीक है ना। उसके बाद अभी अनार मिलते हैं, जिसको हम मराठी में दाडिम बोलते हैं, है हाँ, ना। तो पोमेग्रेनेट्स। पोमोग्रेनेट बोलते हैं। तो दाडिम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो इस सीजन में जैसे बारिश होती है तो उसमें अपना एक मीठापन और उसका हाँ, रंग जो है उसमें जो बदलाव, स्वाद है वो विशिष्ट स्वाद आता है। विशिष्ट स्वाद आ मैंने ये जाता देखा है। कि जो बाकी के फल जो मिल जाते हैं, अभी भी यानी आपको आम मिलेंगे जो हैदराबाद से आए हैं हाँ, या और कहीं से आए हैं, पर उसमें जो आम का जो रस, जो स्वाद है, वो फ़र्क थोड़ा आ बिल्कुल फर्क जाता है। पड़ता है। हाँ, हाँ।
तो देखिए अभी कैसा है कि श्रावण मास की बात करते हैं हम, तो जैसे अभी हम उत्तर और दक्षिण की जो बात होती है वहाँ कैलेंडर में जो है एक अमांत महीना मानते हैं, एक पूर्णिमांत का महीना मानते हैं। तो जी। जैसे नॉर्थ में आज श्रावण शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र में श्रावण शुरू होने का है, जी। तो 15 दिन का जो एक अंतर आ रहा है। हाँ। भले हम देखिए कि हम सारे त्योहार एक जैसा मनाते हैं, बट हम अमांत और पूर्णिमांत ये कुछ एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से वो अलग होगा, मुझे उसका बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से होता है कि वहाँ वो पहले 15 दिन पहले शुरू हो गया, यहाँ 15 दिन बाद शुरू होगा। हिंदी नॉर्थ वालों तो का 15 दिन पहले पूर्णिमा से शुरू शुरू होता हो है जाता है और इनका अमावस्या से अमावस्या शुरू से होता शुरू होता है। है। तो अब इसमें श्रावण मास में जैसे हम बोलते हैं कि हर एक 4 महीने का अपना एक नियम है कि ये मान लो कि हम पूरा समग्रता से 4 महीनों के ऋतु को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो हर महीने का एक पदार्थ है जिसको हमको त्याग करना चाहिए। जैसे चातुर्मास में हम बोलते हैं कि लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यानी ये जो मेथी पालक पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का कारण? अब इसका पीछे का कारण एक है कि बारिश हो रही है, हाँ। तो उस पत्तों में कीड़े लगते हैं, उसमें फंगस या और कोई इन्फेक्शंस होते हैं, वो एक बात है। दूसरा हम ये बोलेंगे कि जैसे वातावरण में संचित जितना भी एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, ये वो सब पत्तियों में भी गीलापन है। और विशेष यानी हमने भी बताया कि चातुर्मास में हमारे शरीर का अग्नि जो है वो मंद हो चुका है, तो बाहर में गीलापन है, इधर अग्नि मंद है, तो उस पत्ते वाले अगर आहार का हम सेवन करेंगे तो उसको पचने में हमको डिफिकल्टी होगी या उससे हमको एसिडिटी बढ़ेगी, इसलिए उसको हम अवॉइड करते हैं। कंदमूल जो होते हैं, जमीन में आने वाली चीजें हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए, ताकि जितना भी टॉक्सिक मटेरियल वातावरण से बारिश के साथ जमीन में गिरता है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? रूट्स में जाएगा। हाँ। उसके बाद पत्तों में जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इस समय में फलदार सब्जियां खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो ये जो रूट्स बोला आपने जिसमें आते हैं आलू, शकरकंदी, प्याज, लहसुन, ये नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो वर्ज किए जाते हैं, प्याज लहसुन न खाए जाएं, इसीलिए उसको वर्ज किया जाता है। अब उसे अध्यात्म से या फलदार सब्जियां यानी ये लौकी, गिलकी, तुरई, अच्छा, हाँ। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहु, जैसे बैंगन अवॉइड करना चाहिए, तो बहुबीज जिसमें है, ऐसे भी चीजों का जो सेवन न करें, उसे अवॉइड करना चाहिए। यानी जो ऊपर लगती हैं फलियां वो खा सकते हैं। जी जी जी। तो यानी ये फलदार के बारे में आपने बताया, रूट्स नहीं खाना चाहिए, जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक भी नहीं होगा, फिर तो अदरक जमीन के नीचे सौंठ का उपयोग करते हैं। जी, यानी उसका सब्स्टिट्यूट भी बताया गया है कि सौंठ का उपयोग कर लीजिए। और फलों के बारे में आपने बताया, अनाज के बारे में बताइए कि क्या खाएं क्या न खाएं। जनरली वर्षा ऋतु में आपको मतलब पुराना अन्न, जैसे पुराना चावल, पुराना रखा हुआ गेहूं, है ना, या ज्वार, तो इसका उपयोग करना चाहिए, मतलब नव धान्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए गर्मी में ये सब सहेज के रखा जाता है। जी, और उसका उपयोग अभी किया जाए। अभी करते हैं। जी जी। जैसे बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे जहाँ पे कुछ सब्जियां नहीं होती किसी प्रांत में, या जैसे आपने देखा होगा तो सब्जियों को भी सुखा के रखते हैं लोग, ताकि उनको जब वो सब्जियां ना मिले तो उसको हम बना सके जब हमें इच्छा हो उसे खाने की। जी जी जी। तो ये हो गया। और ये मुझे ये जानना था कि कौन सी दालें, कौन सी ये सब वर्षा ऋतु में नहीं खानी चाहिए कि जो अपच हो जाता है जिनके कारण? जनरली जो सुपाच्य आहार है, सुपाच्य दालों में एक है कि मूंग का दाल का उपयोग ज्यादा होना चाहिए वर्षा ऋतु में। वैसे हम देखें तो कुछ समय कार्तिक मास में तो दालों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, द्विदल धान्य का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, चातुर्मास को जो एक महीना आता है। और तो ये हमने वर्षा की बात की अभी तक कि वर्षा में ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए, कि जो आती है देवशयनी एकादशी के बाद का वर्षा का काल। तो वर्षा के अब आते हैं, वैसे देखा जाए तो 2 महीने तो मुख्य रूप से वर्षा होती है। उसके बाद में कार्तिक की जब आप बात कर रहे हैं तो धीरे-धीरे ठंड, जो अंत होता है चातुर्मास का, मतलब देव प्रबोधिनी एकादशी से पहले का जो समय होता है, उस समय हम बात करते हैं कि उसमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, द्विदल धान्यों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे इसका कुछ वर्णन ये है कि उस समय हम ऐसे बात करेंगे कि जो पचने के लिए या जो एसिडिक नेचर की दालें हैं उनका उपयोग, उसका उदाहरण भी बताइए। जैसे तुअर की दाल है या आप चना की दाल का उपयोग करते हैं, तो यहाँ इसलिए सुपाच्य इसलिए बोला गया है कि आपको इसमें मूंग की दाल का उपयोग, या आप कड़धान्यों का उपयोग कर सकते हो, जैसे चौली, मूंग, चना, मोठ जो होते हैं ना, इनका कड़धान्यों का उपयोग आपको इस समय में करना चाहिए।
तो ये आपने कार्तिक मास का बताया। नहीं, ये पूरे चातुर्मास में भी आप चातुर्मास कडधान्य में का उपयोग करते हाँ हैं। सिर्फ दालों का जो आपने जैसे पूछा पूछा, कि हाँ जी जी। दालों का कब अवॉइड करना चाहिए, तो दालें उस लास्ट मंथ में, चातुर्मास का जो आखिरी जी मंथ होता जी है, जी। उसमें अवॉइड करनी तो चाहिए। कार्तिक मास में तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, ठंड का हाँ, मौसम आने उस समय लगता जब है। ठंड की शुरुआत होती है, बट हम्म चातुर्मास खत्म नहीं होता है। जी तो जी। जो लास्ट का जो एक एंड होता है ना, उस हम्म समय की बात है। जब चातुर्मास समाप्त होता है, उस समय तो हम्म फिर बहुत अच्छी सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां भी आती है। तो हम्म। फिर तो ठंड की शुरुआत ही हो जाती है, हाँ शरद जी ऋतु के बाद, जी। तो शरद फिर वो, पूर्णिमा के बाद। तो उसके बाद में फिर यानी जो भी मिलते हैं फिर तब, खाने पीने का समय आता है। हाँ वही, हाँ, यानी अच्छे फल आ जाते हैं, अच्छी सब्जियां आ जाती है, तो रूट्स उस समय शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल शुरू हो जाते हैं उस समय, तो उस समय सब सारी चीजें खा खा सकते हैं। सकते हैं। जी। तो पर्यावरण के अनुरूप खान-पान और चिकित्सा होनी चाहिए। तो पेय के रूप में इस समय क्या-क्या हम पी सकते हैं? जैसे मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आयुर्वेद कहता है कि जो हम तक्रम यानी ताक पीते हैं वो गर्मी में ना पिएँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि गर्मी में उसका सेवन न करने का कारण क्या रहेगा? कई आयुर्वेदाचार्य ऐसा बताते हैं। देखो, ऐसा है कि तक्र का उपयोग तो किया जा सकता है, दही यानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा। जैसे हम चातुर्मास में भी कहते हैं कि दही का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुँ, हमने अभी जब शुरुआत करी थी, तो हम ये हुँ, बात कर रहे थे कि अग्निमंद, हुँ, है ना? तो अग्नि का मंद होना, ये हुँ। सब रोग का उपज का कारण है। अच्छा। तो जो भी अग्नि मंद जब भी होगी, तो उससे हुँ, विकार उत्पन्न होंगे। इसलिए जी। हमने पहले क्या बात करी कि हमने जब दोषों की बात करी, हुँ, तो वात दोष का वृद्धि होना, हुँ, पित्त दोष की वृद्धि होना, हुँ, है ना? या पित्त दोष का संचय होना, हुँ, कफ की न्यूनता होना, इस तरीके का जो वर्ण है उसमें, हुँ, दोषों के अनुरूप। हुँ, अब उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे वायु तत्व अगर एग्रीवेट होगा, तो क्या होगा, हुँ, जैसे मान के चलिए कि अभी अभी का जो समय है, आप हुँ। इसमें बहुत एसी भी यूज करके नहीं सो सकते, या बहुत तेज पंखा भी नहीं पंखा चला भी नहीं सकते। चला मतलब सकते। आप उसको करोगे, बारिश अगर होती है तो फिर मौसम ठंडा हो जाएगा। हुँ, तो आप ये जो वायु तत्व का सेवन करेंगे, मतलब आप बहुत तेज फैन लगा के अगर सोते हैं, तो हुँ। उससे भी क्या होगा, हमारे शरीर में एक दर्द का अनुभव होने लगेगा, थोड़ा वात जैसा वात लगा, वात वृद्धि हाँ। होगी। तो इसी तरीके से हमारे रोजमर्रा के जीवन में हुँ, आपका जो पेय पदार्थ की बात करते हैं, तो हुँ, पेय इसलिए कि ऑलरेडी हम क्या देख रहे हैं कि जल तत्व से ये जो धरा है वो भरपूर है, हुँ, इसलिए यहाँ पे वैसे भी पेय तत्व का बहुत उपयोग नहीं है। हाँ, हुँ, पेय की बात अगर हम स्वास्थ्य के हिसाब से करेंगे, तो जब से आप सुबह की आपकी शुरुआत होती है, हुँ, तो आप बढ़िया गर्म पानी पीजिए, ताकि वहां से आपका जो पित्त का संचय है उसमें हुँ, आपको थोड़ा सा आराम मिले, है ना, आपका डाइजेशन ठीक हो। तो हुँ। मॉर्निंग में आप उस तरीके का पेय ले सकते हो। जी। बट अगर आप भोजन के साथ पेय, तो अपना सिंपल पानी है। हुँ, हुँ। बाकी पेय का तो कोई वर्णन, पेयों का सब वर्णन ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में होता है, जितना जी। भी आप पी पर ये जो सकते हैं। तीनों दोष हैं ये यानी ऋतुओं के अनुसार बढ़ते हैं और कम होते हैं? बिल्कुल, ऋतुओं के अनुसार बढ़ते हैं, कम होते हैं। हाँ। जैसे हमने पहले बात करी कि हुँ, 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? जिस तरीके से वो जल, वायु, अग्नि का जो बदलाव है, हुँ। वही हमारे शरीर में त्रिदोषों का सिद्धांत है। जी, 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 इसी जी। तरीके से 3 दोषों का सिद्धांत है। जी, जी, जी। पर ये मुझे यानी जो सारी बात कर रहे हैं ये हम इसमें आधुनिक विज्ञान जो है, वो इसकी कितनी पुष्टि करता है? देखो, आधुनिक विज्ञान और चातुर्मास की अगर हम बात करेंगे, हुँ, तो आप अभी देखिए कि क्या होता है कि जैसे ये सीज़न में पत्तेदार सब्जियाँ अगर खाने में आ गई, हुँ, तो क्या होगा, उससे इन्फेक्शन ही होगा बॉडी के अंदर, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, या कोई फंगस या बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, वो पत्तों के माध्यम से जाएगा। और इस सीज़न में आपको खासकर देखने को मिलता है डायरिया के पेशेंट्स, है ना? हुँ, हुँ, लेकिन उसके कारण हमें समझ में नहीं आते कि क्यों हुआ है। तो जब हम किसी की चिकित्सा के लिए जब किसी का इतिहास पूछेंगे कि आपने हुँ, कल क्या भोजन किया था, तो हुँ, हमको उससे जानकारी होगी हुँ, कि हमने कल ये इस तरीके का भोजन किया था, इस वजह से हमारे ये चीज़ें गड़बड़ हुई। हुँ, जैसे अभी मान लो कि मैं अब जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ों का वर्णन ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में बोला गया है। हुँ, वाग्भट ने कहा है कि हुँ। जैसे पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधिरूपजायते। तो अच्छा। बोले कि भाई पूर्व जन्म में किए हुए पाप को ही आपको व्याधि के रूप में आते हैं। हुँ, बट ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई मैं वो साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो हुँ, मुझे पूर्व जन्म और ये जन्म की बात ही नहीं करनी है। हुँ, तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई रात में, अब जब हम कल पहले दिन सोए हुँ, और सुबह उठे, तो रात जो है वो तो हुँ। मूर्छा के समान है। जी। हम जब जागते हैं तो हमारे लिए नया सवेरा होता है। हुँ, तो हमने मान लो रात में कुछ उल्टा-सीधा खा लिया हुँ। और सुबह उसकी वजह से हमारा पेट पेट गड़बड़ हो गया। हाँ, तो मैं तो इस सिद्धांत को वाग्भट के लेके चलता हूँ हाँ, कि पूर्व जन्म सही बात कृतं है। पापम हाँ, व्याधिरू। तो आपने कल जो किया था, हुँ, उसका परिणाम स्वरूप उसे आज आप भुगत रहे हो। अच्छा। ताकि आपने कल जो विरुद्ध आहार किया था, उसकी हुँ, वजह से आपकी ये तकलीफें बढ़ी है। हुँ, तो
आधुनिक विज्ञान जो मानता है तो ये किसी न किसी जनरली पैथोजेंस की थ्योरी को मानता है, वायरस बैक्टीरिया की थ्योरी को मानता है। तो ऋतु में भी, आपके इस वर्षा ऋतु में भी क्या होगा, आप आसपास देखिए, अनेक जीव पैदा होंगे, अनेक मच्छर पैदा होंगे, जो कभी कभी ऐसे अलग अलग रंग बिरंगे कीड़े जो आपने कभी नहीं देखे हैं पूरे साल भर, ऐसे आपको वर्षा ऋतु में दिखाई पड़ेंगे। तो जीवों की भी उत्पत्ति होती है। तो जहाँ पे ये सब विषाणु और जीवाणु की बात आती है, तो ये आधुनिक इसको मानता है कि हाँ, ये जो भी कुछ हो रहा है ये किसी विषाणु से, बैक्टीरिया से, फंगस से हो रहा है जी, है ना। तो उसका मानने का तो है, आधुनिक शास्त्र तो मानता ही है सब बातों को। हाँ, तो यानी ये जितना भी आयुर्वेद में लिखा हुआ है सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में या फिर पेयों के बारे में, कि वो किसी न किसी तरीके से आधुनिक विज्ञान उसकी पुष्टि करता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम आज क्या चेक कर रहे हैं, किसी भी चीज का न्यूट्रिशन का पार्ट कैसा है, किसमें कितना प्रोटीन है, किसमें कितना शुगर है, तो ये आज हमारे पास पैरामीटर्स हैं नापने के, इसलिए हम उसे देखते हैं। तो ये तो सब आधुनिक विज्ञान की देन तो है ही इसमें, कि हमको ये सब एनालिसिस हम लोग करते हैं। बट अगर हम इसे बात करें कि आज से हम 50 साल 100 साल पहले की बात करें, तो शायद हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स नापने का कोई साधन नहीं था, है ना। तो इसलिए आधुनिक विज्ञान की पुष्टि तो यहाँ होती है। जी, जी। पर हम भारत में रहते हैं और भारत के लोग बड़े आध्यात्मिक हैं, कि जब चातुर्मास आता है तो बस ईश्वर की, यानी जिसमें श्रावण आ गया, भाद्रपद आ गया, कुंवार कार्तिक तक ये, तो उसमें हम विभिन्न त्योहार भी आते हैं और विभिन्न त्योहारों में विभिन्न खान-पान भी आता है। और वो खान-पान भी क्या आयुर्वेद के अनुसार या आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने लिखा हुआ है उसके अनुसार होता है? देखिए, आप तो त्योहार की अगर बात करते हैं चातुर्मास में, जी। तो चातुर्मास में त्योहार की बजाय हम ये कहेंगे कि आप देखिए कि भाद्रपद में जैसे गणेश जी आ गए, नवदुर्गा आ गई, है ना, या फिर आपका श्रावण मास आ गया, तो श्रावण सोमवार आ गया, तो ये तो सब उपवास का समय है, यहाँ तो कोई सेलिब्रेशन का समय है ही नहीं जी। आप देखो जन्माष्टमी आ गई, तो ये जो सब आते हैं, या हम बोले कि महालक्ष्मी बैठती हैं उस समय, है ना, तो ये भोजन का समय या ये त्योहार नहीं है, ये एक्चुअली साधना का समय है। हमने त्योहार का रूप हमने दिया है उसे, एक्चुअली ये त्योहार का वर्णन कहीं नहीं है कि ये त्योहार है। यानी आप, हाँ ये है आपकी जरूर कि भाई आप रक्षाबंधन आ गया तो आप उसको त्योहार बोल सकते हो, भाई बहनों का त्योहार है। नवरात्रि भी त्योहार के रूप में ही मनाते हैं। नवरात्रि तो उपवास का समय होता है, वो त्योहार मतलब वो तो हमें साधना का समय है। वहाँ हम ठीक है, हमने आज उसको सामाजिक परिवेश में उसे एक सेलिब्रेशन का, उत्सव का दे दिया है। पर दशहरा और दिवाली तक ये जाता है तो वो तो त्योहार हो गए। हाँ, तो जी दशहरा और दिवाली के पहले तो चातुर्मास खत्म हो जाता है थोड़े दिन पहले। तो, हाँ, तो दशहरा जो है वो भी देखो, वो भी कैसा है कि जहाँ पे दशहरे का जो वर्णन है वो तो एक बोलते हैं ना, असत्य पे सत्य की विजय वाली बात है, तो उसे भी हम त्योहार रूप में मनाते हैं, ये बात अलग है। बट अगर चातुर्मास का पूरा समय देखें तो मेरे हिसाब से चातुर्मास में जो चीजें आती हैं वो सब तीज त्योहार न होते हुए वो उपवास के समय। तो पर ये उपवास करना उचित है इस समय में? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए अभी कैसा है, हमने शुरुआत में बात करी कि देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी, तो अभी हमको शास्त्रों में बताया गया है कि भाई भगवान सोए हैं, है ना, अपनी शेष नाग की शैया पे, हाँ, ऐसा कहते हैं जी। तो अगर भगवान सो गए तो सृष्टि चलेगी कैसे जी। तो भगवान ने कहा कि भाई सृष्टि कैसे चलेगी, तो 1 महीना उन्होंने दे दिया भगवान शंकर जी, इसलिए हम श्रावण मास मना रहे हैं। अच्छा, यानी विष्णु भगवान सोए हैं इसलिए शंकर भगवान जागे। मेरा अपना लॉजिक है अच्छा, कि उन्होंने 1 महीना इनको दे दिया, 9 दिन दुर्गा जी को दे दिए, 10 दिन गणेश जी को दे दिए। अगर हम ऐसा मान के चले जी, तो ऐसा है कि उनका रिप्लेसमेंट तो उन्होंने दे दिया, सृष्टि तो चल रही है, यहाँ तक भी उन्होंने लक्ष्मी जी को दे दिया, उन्होंने पूर्वजों का भी मान रखा है। अच्छा, हाँ। 15 दिन जो है पितृपक्ष को दे दी, हाँ, तो है ना, तो मतलब भाई पूर्वज है तो उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके लिए भी हम कुछ करते हैं। भैया तो विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ और बाकी देवता संभाले। तो मैं जनरली ऐसे बोलता हूँ लोगों को कि देखो भाई, अगर आप ऐसा मानते हो अच्छा है, बढ़िया है ना, तो ये अपना मेरा अपना लॉजिक है कि भाई ऐसा हो गया कि भगवान सो गए तो चलेगी कैसे सृष्टि। तो मैंने अपना लॉजिक लगाया कि हाँ ये देखो कि भगवान अगर जो सोए भी हैं तो अलग अलग रूप में भगवान अपने सामने है जी, तो यही सब सृष्टि का संचालन कर रहे हैं जी, है ना। तो ये जो समय आता है तो इसलिए इन्हीं से भी पर्वों में भगवानों का जब हम आराधना कर रहे हैं, जब किसी की हम बात पूजा कर रहे हैं, तो ये साधना का समय है, ना कि ये उत्सव का समय है। उत्सव हम मना सकते हैं, बट उत्सव में अगर हम बोलेंगे कि खान पान को हमने प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि
खान पान को प्रायोरिटी न देते हुए भी हम हम्म, उत्सवों का जी। आनंद ले सकते हैं। तो ये इसका आध्यात्मिक महत्व एक तरीके से हो इसका ये गया। आध्यात्मिक महत्व है कि हाँ। आपको हर समय में वो बांध के रखा हुआ है कि आप हर 10 दिन ये करो, 9 दिन ये करो, महीना भर ये करो, 15 दिन ये करो, है ना? जी तो इस तरीके का, तो ये आपका साधना का समय है। जी जी जी। अ, पर और ये अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो देखिए कि आप जो संचालन करते हैं ना, जो हम्म जैसे हम जैनिज्म में जो मुनि हैं या हम्म कोई संत हैं, हम्म जैसे वो संचार करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन चातुर्मास में वो एक जगह रुक जाते हैं, अच्छा, है ना? तो चातुर्मास, उसके पीछे का क्या उसके कारण है? पीछे का कारण ये है कि चातुर्मास ये अध्यात्म का साधना का समय है, जहाँ पे गुरु जो भी ज्ञान पब्लिक को देते हैं, लोगों को देते लोगों हैं। को देते हैं, ताकि वो उसका ग्रहण करें और उसको आत्मसात करके हमारे आत्मा के लिए या जो हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए हम्म उसका हम कैसा उपयोग कर सकते हैं। इसलिए चातुर्मास का महत्व में वो होता है कि चातुर्मास में वो रुक जाते हैं, एक जगह स्थिर हो जाते हैं। अब पहले ऐसा कहा जाता है कि जैसे भी वो पैदल चल रहे हैं या हम्म विहार कर रहे हैं, पैदल साधना कर रहे हैं, हम्म तो बारिश हो रही है या कहीं नदियों में बाढ़ आ रही है, उस समय रास्ते नहीं थे, हम्म तो इसलिए भी एक संचालन के लिए उन्हें शायद डिफिकल्टी होती होगी, जी जी। इसलिए वो चातुर्मास में रुक जाते हैं। हम्म बट अगर इसका आध्यात्मिक महत्व हम देखेंगे तो जैसे मान लो कि कोई भी, मतलब हर धर्म में है हम्म चातुर्मास में, सभी संत जो है वो एक जगह रुक के अपना जो ज्ञान उन्होंने अपने अर्जित किया है वो अपने सामाजिक परिवेश में लोगों को बांटकर उनका ज्ञान वृद्धि कैसे हो, उनका हम्म आत्म का विकास कैसे हो, या अलग अलग सब्जेक्ट पे उनको ज्ञान दिया जाता है, हम्म। इसलिए वो भी एक जगह रुक कर ही बात हम्म। करते हैं। पर इसी समय चार धाम की यात्रा शुरू हो जाती है कि लोग यानी केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। यही इसी समय वो समय होता है कि लोग यात्राओं के समय में जाते हैं चातुर्मास में चातुर्मास में। आप देखिए ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम की यात्रा इसी समय होती है। अब वो क्यों होती है, इसके पीछे का कारण किसी आध्यात्मिक गुरु से पूछना चाहिए कि इसके हाँ, पीछे का क्या लॉजिकली कारण हो सकता है, क्योंकि बाकी आपने कहा कि धार्मिक गुरु एक जगह रुक जाते हैं, पर वो उनके रुकने के बाद ये बाकी लोगों की ये यात्राएं शुरू हो जाती हैं। तो ये सृष्टि की अलग किमिया है, क्योंकि इसी समय भगवान के पट खुलते हैं और इसी समय सारे लोग दर्शन करने के लिए केदारनाथ जाते हैं। नहीं अभी चातुर्मास में तो मुझे लगता है कि नहीं, श्रावण श्रावण महीने में होता है। हाँ, नहीं, नहीं, ये यानी जून के बाद से ही यानी ये जो होता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में जाने का समय यही होता है, जो फिर आगे चल के कार्तिक के समय रुक जाता है। अब उसके पीछे यानी क्या किमिया है कि आराम से जाके वो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे कभी। पर ये कि इस अवधि में सभी लोग, यानी ये तो हमने बताया कि यानी ऐसी दिनचर्या, सभी लोग जो हम लोग जैसे लोग अपने घर में रहते हैं, अपने घर में अपना जीवन यापन करते हैं, तो हर एक की क्या दिनचर्या होनी चाहिए, भले ही चातुर्मास करें या न करें। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उपवास करना ही चाहिए, हम्म ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बट हम अपना, जैसे शुरुआत करी मैंने, अपने अग्नि का बल देखकर ही भोजन करना चाहिए। हम्म ना कि हम बहुत मतलब नहीं है भोजन, भूख नहीं है फिर भी हम भोजन किए जा रहे हैं, या हम बहुत रात रात तक के भोजन किए जा रहे हैं। क्योंकि खास करके आध्यात्मिक महत्व में इसका है कि मैं कहीं सुन रहा था कि मतलब ब्यारू बोलते हैं शाम के बाद का जो भोजन है, हम्म मतलब शाम के पहले जो भोजन किया जाता है उसको ब्यारू बोलते हैं। तो हम्म रात्रि का भोजन अवॉइड करना है, ऐसे कई संतों का भी वर्णन है, और आयुर्वेद भी यही कहता है। इसे हम देखो, शास्त्र में एक दूसरे लॉजिक की तरह से आपको समझाता हूँ जी। कि रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए, इसके पीछे हम्म लॉजिक क्या है, हम्म या हम इसको कहेंगे कि ये कोई धर्म का या शास्त्र का नियम नहीं है, हम्म ये निसर्ग का नियम है। कैसे निसर्ग का नियम है? आपके घर में छत है, आप हम्म छत पर जाते हो और आप दाना लेके जाते हो पंछियों के लिए, तो पंछी सुबह सुबह दाना चुगने आ जाते हैं। हम्म फिर आप शाम को 6 साढ़े 6 बजे जाइए, आप छत पे दाना लेकर जाइए, तो क्या पंछी दाना चुगने आएंगे? नहीं। नहीं आएंगे। सुबह क्यों ही नहीं? आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो उनके घोंसलों में जाने का वो समय उनके है। घोंसलों में जाने का समय है, उन्हें पता है कि अब हमारे ये खाने का समय नहीं है। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि ये निसर्ग की तरफ अगर हम देखें तो हमको निसर्ग ही सिखाता है कि जो पंछी पशु पक्षी है ये जो है, ये हम्म शाम के पहले ही दाना चुग लेते हैं, हम्म तो फिर हमने क्यों नहीं उस समय को उपयोग करना चाहिए भोजन का? क्योंकि हम्म हम नैसर्गिक रूप में, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, हम्म जो हमारे भीतर है वही बाहर है, हम्म सारे तत्व। हम्म तो जब पिंड और ब्रह्मांड जब एक है, तो हमने भी नैसर्गिक नियमों का पालन करते हुए हम्म रात्रि का भोजन टालना चाहिए, जी। ऐसा आयुर्वेद भी कहता है। हम्म अब हम कहीं कर लेते हैं उसका उपयोग,
वो बात अलग है। हम्म लेकिन अगर हमने देखा कि अभी सब लोगों के लिए इसका क्या वातावरण होगा, तो जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप सुबह से जैसे शुरुआत करते हैं दिनचर्या की, तो सुबह आप गुनगुना पानी जल पीजिए, सुपाच्य भोजन लीजिए कि जो पचने में ज्यादा सरल हो, है ना, तो पचने में सरल हो। बहुत ज्यादा पेट भर के या भोजन मत कीजिए ताकि आपको अपचन हो जाए उससे। और जैसे आपका शाम का भोजन है, नॉर्मल है, भूख लगती है तो वो कीजिए। जैसे आपने किया कि पुराना अन्न, मतलब जैसे पुराना चावल बासा। है ना, बासी की बजाय मतलब पुराना रखा हुआ, जैसे पुराना चावल, पुराना गेहूं, मूंग का जो दाल, हम सहेज के जो रखते हैं सहेज के अपने रखते हैं, उनका उपयोग कीजिए। इस तरीके का आप अगर उपयोग करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपके अग्नि का बल देखते हुए अगर आप भोजन करेंगे तो हो सकता है कि आपका कभी इस ऋतु में आप बीमार ना पड़ो। जी। है ना। यानी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि जो ये 3 दोष आयुर्वेद जो मानता है, वात, कफ और पित्त, तो ये हमारे पूरे 12 महीने में कौन से दोष बहुत ज्यादा उभर कर आते हैं, ये भी बताइए। हर ऋतु में, जैसे अपन ने पहले बात करी कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है ना। अभी जैसे हम आप संधि काल की बात कर रहे हैं। हाँ। कि जैसे पूरे गर्मी में कौन सा दोष दिखाई देता है? गर्मी में आप जनरली देखोगे तो पित्त का प्रकोप होता है ना। अच्छा। और वात का संचय होता है। और वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, वात का प्रकोप होता है। तो इसमें 2 तरह की चीजें होती है। जैसे केवल दोषों का प्रकोप नहीं होता, उसमें संचय, प्रकोप और प्रसर 3 चीजें होती है। अच्छा, यानी ये एक ऋतु में एक दोष का संचय होगा, एक दोष का प्रकोप होगा, है ना, और एक दोष का प्रसार होगा। अच्छा। तो इस तरीके का हर एक ऋतु में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, कि आप आयुर्वेद के अनुसार मतलब हर ऋतु के हिसाब से अगर अपन जाएंगे तो उसके लिए मतलब अलग, जैसे अपन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो इसको जब हम कॉम्बिनेशन और इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब करेंगे, जैसे संचय, प्रकोप, प्रसर के हिसाब से, तो उस हिसाब से फिर हमारा जो भोजन है, हमारा जो आहार है, उसको हम और नेक्स्ट एपिसोड में शायद हम इसी पे बात करें, क्योंकि केवल दोषों की बात करें, क्योंकि दोषों का सिद्धांत काफी बड़ा है। अच्छा। उसको मतलब हम शायद 4 लाइनों में नहीं समझ पाए, लेकिन इतना जरूर समझ सकते हैं कि 3 अवस्थाएं होती है दोषों की, क्योंकि एक समय में उसका संचय होगा, फिर प्रकोप होगा। तो गर्मी में कौन से दोष का संचय होता है और कौन किसका? जैसे गर्मी में वात तत्व का संचय होता है, इसलिए जब बारिश शुरू होती है तो वात का प्रकोप होता है। अच्छा। है ना। और पित्त का संचय होना शुरू हो जाता है। हाँ। तो जब हम ट्रांजिशन फेज में जाते हैं, जैसे बारिश से अगर हम गर्मी की मतलब ठंडी की तरफ जा रहे हैं, हाँ, तो उस समय का जब ट्रांजिशन फेज आएगा तो उस समय आपको ये देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम लोगों को अम्ल पित्त की शिकायत उस समय ज्यादा होती है। ताकि अगर हमने ये ऋतु में अगर अच्छे से आहार नहीं किया, यानी जो हमारी सुपाच्य भोजन नहीं किया और दिनचर्या ठीक नहीं हुई है, तो आज तो शरीर जिससे शारीरिक बल जिसका जैसा है उस हिसाब से वो उसका पाचन कर लेगा जी। लेकिन वो धीरे धीरे जब उसका संचय होगा तो उसका फिर प्रकोप होगा जी। तो जब आप नाड़ी से नाड़ी परीक्षा करते हैं तो हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई एक दोष या 2 दोष या एक दोष बहुत ज्यादा प्रमाण में आपको दिखाई देता है कि हर एक व्यक्ति में एक दोष कोई ना कोई होता है? देखिए कैसा होता है कि जब हम नाड़ी परीक्षा की बात करते हैं तो वात, पित्त, कफ यानी नाड़ी, ऐसा नहीं होता है। अब प्रकृति होती है हर एक की। प्रकृति का मतलब होता है कि प्री डिसाइडेड कृति। अच्छा। जैसे हम जिस तरीके का जेनेटिक्स लेके पैदा हुए, जैसे हम अभी वातावरण की या दिनचर्या की भी जब हम बात करते हैं, तो दिनचर्या को अगर हम आज हमारे क्वांटम साइंस से जोड़ के देखें तो एपिजेनेटिक्स, मतलब आप जैसा व्यवहार करते हो वैसा आपका जेनेटिक्स निर्माण होता है ना, इस तरीके से। तो वैसे ही आपका जैसा शरीर यष्टि है और जिस तरीके का आप उसमें खान पान करते हो, अच्छा, उस तरीके से उस दोषों का प्रकोप प्रसर होता है। तो जीन्स के द्वारा कुछ नहीं आता, जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स हो गई, जेनेटिक्स तो बात कर ही रहे हैं, क्योंकि आप जैसे एडाप्शन होता है ना, हर एक इसमें एडाप्ट चीजें होती यदि पिता को कफ है तो बच्चे में वो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम उसका अपना लाइफस्टाइल अगर सुधार ले तो शायद हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को नहीं दे सके, को इन्वॉल्व किया अगर इस तरीके से जी। तो अब जैसे हम नाड़ी परीक्षा की जब बात कर रहे हैं तो नाड़ी का अर्थ क्या है, पहले तो हम ये देखें कि नाड़ी यानी पल्स नहीं, यानी केवल एलोपैथ में हम जैसे पल्स देखते हैं कि उसका वॉल्यूम कैसा है, एक मिनट में कितना चलती है, एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है जी। तो ये हो गया एक पल्स नॉर्मल, जिसको हम पल्स बोलेंगे या नाड़ी बोलेंगे। लेकिन नाड़ी का संबंध जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। जैसे बोलेंगे कि अभी मान के चलिए कि अगर किसी को डर लगता है तो क्या होगा, धड़कनें बढ़ जाएगी, और उसी समय अगर मैं उसका पल्स चेक कर रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे लगेगा इसकी पल्स फास्ट चल रही है ना। हाँ।
लेकिन उसका जो पल्स फास्ट होने का पहला कारण है वो उसका इमोशंस है। अच्छा। है ना? तो इमोशंस का मतलब क्या हो गया? एक्शंस। वो जो एक्शंस उसके ऊपर हुई और उसका परिणाम जो है वो हार्मोनल चेंजेस, यानी उसका जो दिल धड़कने लगा, उसकी वजह से उसका पल्स रेट बढ़ा है। हाँ। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस समय उसकी मन की स्थिति क्या है। अच्छा। तो नाड़ी का जो मतलब हम परीक्षण करते हैं तो उसमें उसके मन का भी वर्णन जो है, मतलब उसका वातावरण क्या है मन का, वो डरा हुआ है या सहमा हुआ है या वो रात में सोया नहीं था, तो ये भी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। तो पल्स से हटकर होता है नाड़ी। अब उस नाड़ी में हम देखेंगे कि अगर मान लो कि वात दोष बढ़ा हुआ है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो देख सकते हैं कि भाई पित्त अगर दोष बढ़ा हुआ है तो हम उसको पूछेंगे कि आपको क्या आम्ल पित्त की शिकायत है, तो कहेगा कि आम्ल पित्त की शिकायत हो रही, क्योंकि पित्त का दोष बढ़ा हुआ है जी। लेकिन अगर वो पित्त का दोष मल्टीपल मतलब ज्यादा स्पीड में है तो यानी वात और पित्त का कॉम्बिनेशन है, तो नाड़ी के बहुत अलग अलग रूप है। मतलब नाड़ी में आप पर एक नाड़ी से पूरी परीक्षा हो जाती है कि इसमें कितने देखिए तरीके के कैसा दोष? है, ये बहुत पुराना शास्त्र है। हाँ, पुराने हाँ, समय में हाँ, हमारे हाँ, पास कोई साधन नहीं थे, हाँ, तो लोग नाड़ी देखकर ही उसके परीक्षा करते थे। अब हमारे पास बहुत सारे चीजें यंत्र आ गए हैं। यंत्र आ गई हैं कि जिसमें हम जांच कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो रिलीवेंस है आज के समय में वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुराने समय में था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको हम बोलेंगे कि बहुत बड़ा साइंस है। इसमें ऑर्गन्स के साथ उसका कैसा कोरिलेशन है, नाड़ी परीक्षा में क्या हम और देख मुझे ऐसा सकते हैं। लगता है कि उस यानी आप कितना उसमें माहिर होते जाते हैं हाँ, उतना। वो जैसे आप उसका जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हो तो हाँ। आपको समझने लगता है कि आप और उसकी गहराई में पहुंचते हो कि इसका कनेक्शन इसके मानसिकता से है या इसके शरीर से है तो या इसके आपके ऑर्गन से है। आपके आयुर्वेद में मानस शास्त्र भी कहीं ना कहीं आता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा। मानस शास्त्र के बिना तो कोई शास्त्र ही पूरा नहीं होता ना, पूरा नहीं होता। क्योंकि जी। हाँ, क्योंकि तो इसमें एक सब्जेक्ट ये भी होता है कि उसके मन की स्थिति या उसकी शारीरिक स्थिति को कैसे जाना जाए? हाँ, मन की स्थिति और शारीरिक स्थिति, जैसे देखो आज तो क्या है कि हम अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को तो हम मानसिक स्थिति को तो हम एक्सप्रेस कर ही लेते हैं। जी। मान लो कोई व्यक्ति नहीं बता पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है तो हम उसके नाड़ी से ही अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ अच्छा। ये इसका कोई स्ट्रेस चल रहा है या स्ट्रेस या रात में सोया नहीं है हाँ। या इसका स्ट्रेस चल रहा है, तो ये तो हम जज कर सकते हैं। बट आफ्टर ऑल जितना हम शेयर करके हम उसको आगे बढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अच्छा। तो यानी ये पूरे शास्त्र में आयुर्वेद बहुत पुराना शास्त्र है बिल्कुल। और ऋषि मुनियों से चला आया है। तो आयुर्वेद के जो 8 अंग जो कहे हैं अष्टांग आयुर्वेद, तो आयुर्वेद ये कौन-कौन से होते देखिए हैं? सिंपल है कि आयुर्वेद की अगर हम बात करें कि मान लो पुराना शास्त्र है उसमें सभी है, बाल मतलब बाल रोग भी आता है उसमें, गायनेकोलॉजी यानी जैसे बोल रहे हैं वो भी है, उसमें शल्य चिकित्सा भी है। तो अच्छा। 8 अंगों में सारे ही चिकित्सा का रूप जो हम आज मॉडर्न साइंस में देखते हैं वो सारे ही अंग आयुर्वेद में है। बट कालांतर में वो जो प्रचार प्रसार उसका रुक गया या हम अपना डायरेक्शन जो नहीं हमने कर चेंज पाए। कर लिए हाँ, हाँ, या हम हाँ। नहीं कर पाए उस पे, तो वो बात अलग है, वो समय का एक अपना रूप रहा है। पुराने अगर हम शास्त्र की बात करें जैसे कि इतना आयुर्वेद इतना पुराना है तो हम उसको कैसा है कि मॉडर्न साइंस के आने के बाद अगर हम आज के कंपैरिजन में, तो ये मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम इसको पैरेलली कैसे वर्कआउट कर सकते हैं इन सब ये सारी ज़्यादा चीजों को, महत्वपूर्ण ये है। ज्यादा तो महत्वपूर्ण है ये कि उस चातुर्मास के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि इसको हम अपने जीवन में सार्थक कैसे कर सकते हैं? जैसे हम अभी जितनी भी हमने चर्चा करी हाँ, है, हाँ, हाँ। जैसे आहार के बारे में, हुँ, हुँ, दोषों के बारे में, हुँ, यानी हम अपनी देश काल बल की हुँ, हमारी बल की हमारा शारीरिक बल कैसा है, हुँ, किस परिवेश में हम रहते हैं, हुँ, उस हिसाब से अगर हम हमारा खान पान रखेंगे हुँ, और जैसे ऋतुएं 6 प्रकार की जो बताई गई हैं हुँ। उसमें वर्षा ऋतु का क्या महत्व है, जैसे मैंने आपको उदाहरण देके कहा जी, कि जी, जी। 12 से अगर 8 घटा दिए तो जी। है ना, तो तो इसके इस तरह साथ का योग का भी महत्व उतना ही होता है कि अपने शरीर को उतना ही कसदार बनाया जाए। बिल्कुल शरीर को व्यायाम तो शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि हुँ, हुँ, आयुर्वेद हमेशा कहता है, हुँ, आयुर्वेद ने कभी भी हुँ, मेडिसिन या दवाइयों को पहले स्थान पर नहीं रखा। हुँ, आयुर्वेद कहता है आहार, विहार और औषधि, हुँ, यानी पहले आप आहार पे फोकस कीजिए, हुँ, उसके बाद आप व्यायाम पे फोकस कीजिए हुँ। और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो आप औषधि की तरफ आइए। जी। यानी ये हो सकता है, हम ये भी कहेंगे कि आप अपने पहले अन्न को ही दो औषधि बनाइए ताकि आप अच्छा। उसमें स्वस्थ हो सके। उसके बाद आपका शरीर यष्टि जो है, मतलब जैसे आपका शरीर का सुदृढ़ता है यानी हुँ, सहनन है, हुँ। उसको आप बढ़ाने के लिए आप व्यायाम करिए। जी। और उसके बाद आखिरी में अंत में अगर आप इन दोनों सब चीजों से
गुजर के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप औषधि का उपयोग करिए। जी, तो हमारे नए श्रोता भी, हमारे युवा भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं कि आजकल आयुष मंत्रालय आ गया है और लगातार आयुर्वेद का प्रचार हो रहा है। तो हमारे जो नए श्रोता सुन रहे हैं, इनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो ये हमेशा कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपना, जो मैंने जैसे अपनी शुरुआत ही ऐसे हुई कि आहार, विहार और औषधि। तो पहले तो अपने आहार की तरफ ध्यान दीजिए कि आप अपने आहार को औषधि बनाइए, और जहाँ भी आपको लगता है कि आप इस तरीके का भोजन जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक का पाचन तंत्र अलग है। तो उस हिसाब से वो जिस तरीके का उसका भेड़ चाल में न चल के अपने आप को जानिए। या आप जैसे बाहर जो पदार्थ बिक रहे हैं या आप जंक फूड्स हम जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग कम से कम कीजिए। बस यही मेरी ताजा बना हुआ घर का ताजा खाना, बना हुआ घर का भोजन कीजिए। या जहाँ अच्छा आप बाहर भी रहते हो तो आप जहाँ अच्छा भोजन मिलता है उसका उपयोग कीजिए, जी, ना जी। कि आप जंक फूड्स या इन सब चीजों के पीछे भागिए। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल, ये जो घी या बाकी की जो चीजें हैं, तो वो किस समय बहुत उपयोगी होती हैं शरीर के वैसे लिए? घी का सेवन तो वर्षा ऋतु में आप कर सकते हैं, करना चाहिए। और घी का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इसमें लेने में कोई दिक्कत है, बट यही है, आज का जो अडल्टरेशन का जमाना है, तो घी भी शुद्ध मिलना जरूरी है। बिल्कुल, तो शुद्धता शुद्ध का घी है परख आपका, करके। उस पद्धति से अगर बनाया हुआ है तो आप घी का उपयोग कर सकते हैं, जी, 12 ही महीने कर सकते हैं। जी। अब हम नाड़ी दोष और बाकी के बारे में एक अलग से आपका बिल्कुल पॉडकास्ट जरूर। करेंगे, ताकि ये नाड़ी से हम कैसे एक व्यक्ति की प्रकृति को जान सकते हैं और कैसे उस व्यक्ति को समझ सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब आपका आने के लिए हम बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और चातुर्मास के महत्व को जैसा आपने विशद किया और हमारे श्रोताओं ने उसे सुना, तो वो उसे गुनेंगे और इस समय में अपने दोषों को ध्यान रखते हुए उपवास के साथ, मैं ये कहूँगी, क्योंकि उपवास निषिद्ध नहीं माने गए हैं, उसके साथ अपने शरीर को कितना सुदृढ़ बना सकते हैं। ये सुदृढ़ शरीर को बनाने का समय है और साधना का समय है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर साहब आपका फिर से एक बार शुक्रिया। तो श्रोताओं, आयुर्वेद के तहत चातुर्मास कैसे किए जा सकते हैं और चातुर्मास का क्या महत्व है, ये आज के पॉडकास्ट में हमने जाना। अगले कार्यक्रम में किसी नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हमारे पॉडकास्ट आते रहें। नमस्कार।